एक बार फिर से हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाई गई है। एक बार फिर से हिंदुओं की सहनशीलता को ललकारा गया है। पहले भद्रवा कबलास, चौंड माता और अब छोटा मनी महेश, जहां पर भोलेनाथ की मूर्ति को खंडित किया गया है। हर बार हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये कहां चले जाते हैं, क्यों प्रशासन के हत्थे नहीं फंसते, इसी सब पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए समय मेरे साथ अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध, कब तक बर्दाश्त करेगा हिंदू बार बार हिंदुओं की आस्था पर ठेस, मंदिरों पर प्रहार, मूर्तियों को खंडित करना, कब तक? देखिए, ये वाक़या जो है छोटा मनी महेश, जो मरमत के ऊपर पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों में महादेव का जो पवित्र स्थान है और हमारे लोगों की आस्थाएँ वहाँ जुड़ी हुई हैं। और मैं आपको ये बतला देना चाहता हूँ कि ये आज पहली बार नहीं हुआ। आए दिन 1 साल 6 महीने के बाद कभी आप देख लें चौंड माता गलाधार में वहाँ मंदिर के साथ छेड़छाड़ की जाती है, चोरी की जाती है, या फिर आप कबलास कैलाश कुंड की बात कर लें भद्रवा की, तो वहाँ भी ऐसा होता है। आए दिन जो है हमारे मंदिरों को ही खंडित किया जाता है, हमारे मंदिरों पे ही प्रहार किया जाता है, जो कि अब बिल्कुल ही बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे मेरी बात हुई और मनी महेश ट्रस्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मेरी बात हुई। वहाँ जो एक शिव जी की मूर्ति थी उसको खंडित किया गया है, उसकी जो राइट बाजू है उसको तोड़ दिया गया है या काट दिया गया है, और विश्व हिंदू परिषद इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है और इसको खंडन करता है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बतला देना चाहता हूँ और मेरी ये अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से कि जल्द से जल्द ऐसे जो दोषी हैं, जो समाज में ऐसी कुरीतियाँ पैदा कर रहे हैं या समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ का भाईचारा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ऐसे लोगों पे नज़र रखनी चाहिए है। और आए दिन ये वाक़ये जो उनके सामने आ रहे हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चुप्पी साध के बैठी हुई है? क्यों नहीं वो हमारे सामने लोग आते हैं? क्यों नहीं पुलिस प्रशासन उनको अरेस्ट कर पाती है, उनको सलाखों के पीछे डाल पाती है? आज तक हम देख रहे हैं पीछे चौंड माता गलाधार में जब ये दुर्घटना हुई, वहाँ भी कोई दोषी नहीं पाया गया। अभी कैलाश कुंड में हुई, वहाँ भी कोई दोषी नहीं पाया गया। और आज का ये जो वाक़या है छोटा मनी महेश, और वहाँ पे जो है अब हरकत जो है उन कल्प्रिट्स द्वारा की गई है। क्या लगता है कि जानबूझकर ये सब किया गया है? क्योंकि इस समय डोडा में हिंदू मुसलमान भाईचारा बहुत अच्छे से चल रहा है और इसकी मिसाल दी जाती है कि अगर कहीं पर हिंदू मुसलमान भाईचारा है तो डोडा के लोगों से सीखिए। लेकिन लगता है कि कुछ ऐसे हैं लोग जो इस भाईचारे को हजम नहीं कर पा रहे। देखिए, मैं आपको वही बता रहा था कि डोडा की मिसाल दी जाती है कि यहाँ का जो भाईचारा है बहुत ही बरसों से चले आ रहा है, बहुत ही शांतिपूर्वक यहाँ लोग रहते हैं और हम भी चाहते हैं कि यहाँ का भाईचारा जो है ऐसा ही बना रहे। लेकिन ये जो कुछ दुष्कर्म करने वाले लोग या ये जो जो दोषी हैं, इनको पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को इन पे ध्यान देना चाहिए और इनको जल्द से जल्द जो है सलाखों के पीछे डालना चाहिए, ताकि यहाँ का समाज एकत्रित रहे और एक साथ रहे। क्या लगता है प्रशासन थोड़ा सा लापरवाह नहीं लग रहा है आपको कि अगर प्रशासन और ये जो मंदिर की जो कमेटी होती है, आपको नहीं लगता कि ये दोनों जो हैं वो लापरवाही से काम कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि मंदिर है तो मंदिर में मूर्तियां रहेंगी, वहां पर लाइट का भी इंतजाम होता है, तो क्यों नहीं ये सीसीटीवी कैमराज वहां पर इंस्टॉल करते हैं? और सबसे बड़ी बात, मंदिर है, मूर्तियां रहेंगी, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो वहां पर गहने भी अर्पित करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो वहां पर उनकी मूर्तियों की सुरक्षा के लिए, मंदिर की सुरक्षा के लिए क्या वहां पर हर एक जगह पर एक पुलिस पोस्ट ना हो? देखिए, मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर में, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूँगा, जितने भी मंदिर मठ हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की भी बनती है और वहाँ का जो ट्रस्ट है उनकी उस भी बनती है, ट्रस्ट की भी जिम्मेवारी बनती है और उस ट्रस्ट को भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कहीं ना कहीं तालमेल रखना ज़रूरी है। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा सहयोग देना चाहिए है, चाहे वो सुरक्षा को लेके हो या कोई भी विषय हो, एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इस पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी मंदिर है, जैसे हमारे इतने देवस्थान हैं, हमारे देवियों के मंदिर हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर नज़र आता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे मंदिर मठों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। और मैं चाहूँगा, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील रहेगी कि
एक कमेटी बनाई जाए, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक कमेटी बनाई जाए जो सिर्फ और सिर्फ जितने भी हमारे देवस्थान हैं, मंदिर मठ हैं, उनकी जो है सुरक्षा की जिम्मेवारी लें, ताकि फ्यूचर में कभी ऐसी दुर्घटना ना घटित हो। वही देखिए, क्योंकि देखिए अगर एडमिनिस्ट्रेशन और जितनी भी मंदिर कमिटीज हैं, अगर इनका तालमेल अच्छे से हो और मान लेते हैं कि कोई ऐसा देवस्थान है जो बहुत दूर है, वहां पर इंसान नहीं रह सकता, लेकिन सीसीटीवी को क्या ही फर्क पड़ेगा। आप सीसीटीवी कैमरा जो है वो चारों तरफ इंस्टॉल कर लीजिए। अगर कल को कोई इस प्रकार का दुष्कर्म करने की सोचता भी है या हरकत करने की कोशिश करता है, वो तो सीसीटीवी फुटेज में आ जाएगा और आसानी से आप उसको पकड़ लेंगे। एक तो सीसीटीवी फुटेज की फैसिलिटी वहाँ रहनी चाहिए, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन को, चलो पुलिस फोर्स नहीं सही, एक सीआरपीएफ की गार्ड वहाँ लगा दें, जिससे कि हमारी मंदिरों की सुरक्षा हो जाएगी। और आए दिन पहाड़ियों पे ऐसे भी वहाँ यहाँ टेररिस्ट तो घूम ही रहे हैं, हो सकता है ये किसने किया है, अब इसमें हम पूर्ण तरीके से बता तो नहीं सकते, लेकिन ये जांच का विषय है। और मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे, अथवा विश्व हिंदू परिषद जो है उन लोगों के साथ खड़ी है और ज़रूरत आने पे जो है सड़कों पे भी उतर सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत धन्यवाद। करने के लिए। तो देखिए, छोटा मणिमहेश में भोलेनाथ की मूर्ति को खंडित किया गया है। भोलेनाथ की जो मूर्ति है उसकी एक भुजा को जो है वो तोड़ दिया गया है, और ये डेलिबरेटली किया गया है। और इससे पहले अगर हम बात करें तो गलाधार में चौंड माता मंदिर, वहाँ पर भी जो है मूर्तियों को खंडित किया गया। उसके बाद अगर हम कैलाश भद्रवा कबलास की बात करें, वहाँ पर भी भोलेनाथ की मूर्ति को खंडित किया गया था। इंक्वायरी हुई, लेकिन इंक्वायरी में शायद कुछ निकला नहीं है, कौन थे कौन नहीं थे। सवाल यहाँ पर ये है कि जितने भी ये देवस्थान हैं, देवस्थल हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास क्यों नहीं इंस्टॉल किए जा रहे हैं। वहाँ पर सबसे पहले लाइट का प्रबंध कीजिए। अगर बिजली नहीं पहुँचा सकते हैं तो सोलर है, आज आप सोलर लगा दीजिए, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा जो है वो इंस्टॉल कीजिए। अगर आप पुलिस नहीं भेज सकते, गार्ड नहीं भेज सकते हैं, तो सीसीटीवी कैमरा को कोई खतरा नहीं। इसलिए जिला प्रशासन और जितनी भी ये मंदिर कमेटीज हैं या मठ कमेटीज हैं, कृपया करके तालमेल करके जो है, जो आपके पास चढ़ावा आता है, मैं तो कमेटीज से कहूंगा, आपके पास बहुत सारा चढ़ावा आता है, आप उस चढ़ावे का सदुपयोग कीजिए ना। आप सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा जो है वो इंस्टॉल कीजिए। आप शेड बाद में बना लीजिएगा, लेकिन सीसीटीवी पहले लगाइए, ताकि ये पता चले कि वो कौन सा ऐसा शख्स है, वो घिनौना शख्स है जो इस प्रकार की कायराना हरकत करता है। उम्मीद करता हूं कि जिला प्रशासन जो है वो इस पर संज्ञान ले। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक शो। मुझे हृदय ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।